हाय गाइस, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में जो हर इंसान के अंदर रहती है, बट उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है उस चीज़ के बारे में बात करते हुए, बट वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सबके साथ है। वो प्रॉब्लम है बोर होने की, बोर्डम की। तो आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कि हम लोग बोर होते क्यों हैं। पहला तो हम ये जानेंगे कि हम बोर क्यों होते हैं और मॉडर्न मैन क्यों ज़्यादा बोर है, पुराने लोग क्यों उतना बोर नहीं होते थे, और सॉल्यूशन क्या है इस बोर्डम का। तो पहली चीज़ तो जानते हैं कि हम बोर होते क्यों हैं। देखिए, बोर्डम ना, जो मेरा ओपिनियन है, बोर्डम एक नेचुरल इमोशन है और बोर्डम बहुत ज़रूरी था। लाखों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था, तो कहीं ना कहीं वो जिस प्रेजेंट कंडीशन में था उससे बोर हुआ, तो उसने कुछ नया ढूंढा, उसके अंदर एक चुल मची कि उसको कुछ नया ढूंढना है। ठीक है, तो वो नया ढूंढते 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 वो जंगलों से यहाँ तक पहुंचा है। तो अगर वो बोर ही नहीं होता, जो चीज़ें थी जैसे हैं उसी से सेटिस्फाइड रहता, वो डिससेटिस्फाइड अगर नहीं होता तो वो तो आगे कुछ नया ढूंढता ही नहीं। तो जो पूरी जितनी भी अगर आप देखेंगे जो इंसान की पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो इंसान का पूरा प्रोग्रेस है साइंस टेक्नोलॉजी में, वो इसलिए हुआ क्योंकि इंसान अपनी प्रेजेंट चीज़ों से डिससेटिस्फाइड था उस टाइम पीरियड में, और डिससेटिस्फाइड होने की वजह से बोर हुआ और फिर उसने कुछ नया ढूंढा, क्योंकि वो उन प्रेजेंट कंडीशन से बाहर आना चाहता था, उनको बेटर बनाना चाहता था। तो बोर्डम एक नेचुरल इमोशन है, हर इंसान के अंदर है, एवोल्यूशनरी सेंस से भी आ रहा है। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड, हर इंसान में ना एक बिहेवियर होता है, एक फीलिंग होती है नोवेल्टी सीकिंग की। नोवेल्टी सीकिंग क्या होता है कि हम नया ढूंढते हैं। हम देखेंगे, आप बहुत लंबे टाइम तक एक करियर में काम करते हैं, एक काम करते करते लोग बोर हो जाते हैं कि वही रोज़ सुबह उठो, वही काम करो, घर आके सो जाओ। ठीक है, ये भी कोई ज़िंदगी है। तो आप देखेंगे करियर से भी आदमी बोर होता है, एक ही कपड़े पहन के बोर हो जाते हो, फिर आपको नए नए शॉपिंग चाहिए हर जल्दी, फिर आप एक ही गाड़ी से बोर हो जाते हो, एक ही घर से बोर हो जाते हो, एक ही जगह से बोर हो जाते हो। लोग कंट्रियाँ बदलते रहते हैं, बहुत लोग रिलेशनशिप्स चेंज करते रहते हैं क्योंकि एक ही पार्टनर से बोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक बहुत गहरे में नोवेल्टी सीकिंग इंसान की एक फितरत है। अब उस फितरत के एक्सेस में जाने से उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, बट अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहा हूँ आपसे कि हम बोर होते क्यों हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की, नोवेल्टी सीकिंग। फिर बोर्डम एक सिग्निफाई करता है एक चीज आपको कि जो भी प्रेजेंट में आप कर रहे हो, अगर आप बोर हो रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको सिग्निफाई कर रहा है कि वो चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। और वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है तो आपको फिर बैठ के सोचना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या वो एक स्टिमुलेशन दे रहा है आपको सच में कुछ बेटर चेंजेस करने का। तो कहीं ना कहीं वो एक बोर्ड अगर आपकी लाइफ में है तो वो फोकस, जैसे मान लीजिए मैं आज अपने लाइफ से बोर हो गया या अपने काम से बोर हो गया, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को एक सिग्नल दे रहा है कि मैं जो लाइफ में जिस तरह से मैं लाइफ अपनी जी रहा हूँ या जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग नहीं है और ज़रूरत है मुझे चेंज होने की। तो बोर्डम हमेशा ख़राब नहीं होता, बोर्डम आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीडबैक भी दे रहा है। वो एक फीडबैक है, आपका फीडबैक भी बन सकता है लाइफ में, बताने के लिए जो आप कर रहे हो वो उतना अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म तक आप इससे बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो ज़रूरत है आपको चेंज करने की। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि पहले कि हम बोर होते क्यों हैं। तो ये मैंने बात की, तो नेचुरल एक इमोशन है हमारा और नोवेल्टी सीकिंग हमारा बिहेवियर है, तो ये इन चीज़ों की वजह से हम बोर होते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि मॉडर्न मैन क्यों ज़्यादा बोर है। बहुत लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोग बहुत खुश रहते थे और बहुत सेटिस्फाइड थे, वो उतना बोर नहीं होते थे। अब उसके पीछे रीजंस हैं। अब खुश थे पुराने ज़माने के लोग या नहीं थे ज़्यादा, ये इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि जो भी प्रेजेंट जनरेशन होती है उसको लगता है कि पहले ज़माने के लोग बहुत खुश थे। हर जनरेशन को लगता है। आप अपने फादर की जनरेशन से कहोगे, वो कहेंगे हमारे दादा की जनरेशन बहुत खुश थी। दादाजी से पूछते तो वो कहते हैं हमारे परदादा जी बहुत खुश थे। तो हर आदमी को ऐसा लगता है कि पहले ज़माने के लोग बहुत खुश थे, ये आदमी को लगता है। अब थे नहीं थे ये कोई नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने की अपनी प्रॉब्लम्स थी, वॉर होते थे, लड़ते थे, इन्फेक्शन से लोग मरते थे, वो अलग बीमारियाँ थी, लेकिन आदमी को फिर वो याद नहीं आता। आदमी अपनी प्रेजेंट कंडीशन को कोसता है, वो हमारी टेंडेंसी है ह्यूमंस की। तो बात करूँ कि चलो मान भी लेते हैं कि मॉडर्न मैन ज़्यादा बोर है। ठीक है, पहले ज़माने का आदमी बोर नहीं था, हमारे पिताजी इतने बोर नहीं थे। अब उसके रीजंस क्या है, रीजन सुन लो जो मुझे लगता है। पहली चीज़, मॉडर्न मैन के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। अब इससे क्या होता है, जब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको ज़्यादा डेटा मिल रहा है। ठीक है, आप डेटा गैदर कर रहे हो सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, टीवी से, अब आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है।
तो अब क्या हो रहा है, जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा रही है तो दो चीज़ें आती हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाने से दो चीज़ें क्या निकलती हैं, पहला निकलता है कंपैरिजन, दूसरा निकलता है डिज़ायर। अब मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के टाइम पे कोई फेसबुक नहीं था, कोई ट्विटर नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था। लेकिन अब जैसे मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, अब मैं आगरा में बैठा हूँ। अब आगरा में बहुत बोरिंग लाइफ है, कुछ नहीं है, मोनोटोनस सी लाइफ है, ज़्यादा कुछ घूमने फिरने का नहीं है, लाइफ एंजॉय करने का नहीं है। मैं बैठा फेसबुक पे, मैंने अपने दोस्त का वो देखा, फेसबुक का उसका टाइमलाइन देखी, वो बैठा है सैन फ्रांसिस्को में, ऑडी चला रहा है, ठीक है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, रात को उसने फोटो डाली, पार्टी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो अब क्या हुआ, मेरे अंदर एक चुल मच गई, मेरे अंदर एक रेस्टलेसनेस आ गई, बेचैनी आ गई, कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने कंपैरिजन करा, फिर क्या होगा, मेरे अंदर डिजायर पैदा होगी। मैं जो प्रेजेंट में जो मेरी लाइफ है, अगर मैं उससे बोर हो जाऊंगा, मैं उसको डिसाइड हो जाऊंगा, मैं उसको डिसलाइक करूंगा, अपनी लाइफ को कोसना स्टार्ट कर दूंगा और मैं उस लाइफ को डिजायर करूंगा, ठीक है। तो मेरे फादर को तो ये चीज़ें थी नहीं, वो तो जैसे थे वैसे ही जीवन जी रहे थे, उनको तो फेसबुक कुछ दिखाई देता नहीं था, उनको कोई सोशल मीडिया पे कुछ दिखाई देता नहीं था, तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, मेरे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है। तो अब वो बात अलग है, उस इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा है, मेरे अंदर बोर्डम पैदा होगी, मेरे अंदर कंपैरिजन पैदा होगा, मेरे अंदर नई नई डिज़ायर्स बनेंगी। तो इसीलिए जो मॉडर्न मैन ज़्यादा बोर इसलिए नहीं है कि मॉडर्न मैन पैदा ही दुखी हुआ है, क्योंकि मॉडर्न मैन इसलिए ज़्यादा दुखी है क्योंकि मॉडर्न मैन का एक्सपोजर ज़्यादा है, उसको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है, उसको डेटा ज़्यादा मिल रहा है। तुम्हारे आपके जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको इन्फॉर्मेशन थी नहीं, वो तो एक तरह से कुएं की मेढक की तरह जीवन जी रहे थे। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आपके अंदर डिज़ायर पैदा ही नहीं होगा, आपको कॉम्पिटिशन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यह है कि मॉडर्न मैन इसलिए ज़्यादा दुखी है। क्यों? दुखी की बात नहीं बोलूँगा, बोर है। बोर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन का एक्सपोजर ज़्यादा है। अब जैसे कि आप मान लो अर्थ पे, अब जैसे हम सब अर्थ पे रहते हैं, अभी हमें मालूम पड़ जाए, कल को टीवी में ऐसा दिखा दिया जाए कि एक ऐसा प्लैनेट है यहाँ से करोड़ों करोड़ों दूर, ठीक है, किलोमीटर दूर, उस प्लैनेट पे सारे लोग बहुत खुश रहते हैं, कोई आदमी दुखी होता ही नहीं है, 100% 24 आवर्स सब प्लेजर में रहते हैं। तो क्या होगा, अगर हम सब जितने भी अर्थ पे लोग रह रहे हैं, अगर हमको ऐसी लाइफ दिखाई दे जाए तो जितने भी लोग हैं अर्थ पे वो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। हमारी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, अर्थ पे हमारी लाइफ जैसी थी वैसी चल रही है, लेकिन सिर्फ अगर हमें वो उन लोगों की लाइफ दिखाई दे जाए जो प्लैनेट पे, दूसरे प्लैनेट पे रह रहे हैं और पूरे टाइम प्लेजर में है, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हुआ, अब हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी आप उतना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दोगे, और जब कंपैरिजन करोगे तो फिर आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है आपको बेकार लगेगी, फिर आपके अंदर डिजायर पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगी, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी अर्थ पे लोग रहते हैं, जो मैंने अभी आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, तो उस केस में दूसरे प्लैनेट के लोगों से कंपेयर करेंगे, डिजायर बनेगी कि मेरे को भी ऐसी जिंदगी मिले, मैं क्यों पेन में रहूं, मैं क्यों बीमारियां सहूं, मैं क्यों गरीबी देखूं, मैं क्यों इतना कोरोना वायरस को झेलूं, तो मैं भी उसी प्लैनेट पे चला जाता हूं, वहां तो लोग पूरे टाइम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? अब क्यों हुई प्रॉब्लम? अभी तक नहीं थी प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही आपको टीवी में दिखाया गया कि एक ऐसा प्लैनेट है, वहाँ ऐसी लाइफ है, तो आपके अंदर फिर चुल मचना स्टार्ट हो गई, एक रेस्टलेसनेस आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो जितना आप इन्फॉर्मेशन लेते जाओगे, एक्सपोजर होता जाएगा, तो वो चीज़ें आपके अंदर जनरेट होती जाएगी। इन्फॉर्मेशन के बेनिफिट्स भी हैं, ये तो मैंने आपको एक नेगेटिव इफेक्ट बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, हमारे अंदर डिज़ायर आता है, कंपैरिजन आता है, बट फिर लाइफ ऐसे आगे बढ़ती भी है, आप बेटर भी होते जाते हो विद टाइम। तो ये बात सच है कि मॉडर्न मैन ज़्यादा बोर होता है। क्यों? उसके पीछे रीजंस ये हैं क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन का एक्सपोजर ज़्यादा है, जो हमारी पिछली जो एंसेस्ट्रल जो जनरेशन्स थी उनके पास नहीं था। तो ये एक इसका आंसर मैंने आपको दिया। फाइनली अब इसका जैसे कि मैं ये भी कह सकता हूँ आपको, जैसे आप बहुत लोग कहते हैं कि जब मैं स्कूल लाइफ में था, मैं कॉलेज लाइफ में था, वो लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी वो लाइफ? जब स्कूल लाइफ में थे, आप कॉलेज लाइफ में थे, आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 20 साल 18 साल की एज में कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो आप? 35 तक आते, 40 तक आते आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी ब्रेन में तो ब्रेन ज़्यादा सोचेगा, अब ज़्यादा सोचेगा तो ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर बोर्डम पैदा होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे उतने ज़्यादा आपके थॉट्स आएंगे, और थॉट्स हमेशा दोनों होते हैं। तो थॉट्स कभी भी 100% पॉजिटिव नहीं होते, 100% नेगेटिव नहीं होते, मिक्स थॉट्स आते रहते हैं आदमी को पूरा टाइम। तो पहले तो आपके जब 20 साल के थे, स्कूल में थे, तो उतने थॉट्स ही नहीं थे, उतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो, 35 पे आगे, 40 पे आगे, आदमी कहता है लाइफ बेटर नहीं है, पहले बहुत अच्छी थी। 50 साल का आदमी भी कहता है पहले लाइफ अच्छी थी। पहले लाइफ क्यों अच्छी थी उसकी? स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, क्योंकि उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, तो उतना सोच ही नहीं पाता था। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, सोच पा रहा है, तो फिर नेगेटिव चीज़ें ही बहुत आती हैं। और इन जनरल हमारी ब्रेन की टेंडेंसी है कि हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वो एक नेचुरल टेंडेंसी है ब्रेन की, उसके पीछे एवोल्यूशनरी रीजंस है। अभी मैं इस वीडियो में उसमें नहीं जाऊँगा कि रीजंस क्या है, बट मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि मुद्दा ये है मोटा मोटा कि जितना आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाओगे
जितना आप डेटा गैदर करोगे, चाहे आप सोशल मीडिया से करो, चाहे आप टीवी से करो, चाहे बुक्स पढ़ के करो, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फिर रेस्टलेसनेस भी पैदा होती है, आपके अंदर फिर एक बोर्डम की टेंडेंसी पैदा होती है। रेस्टलेस हो गए तो बोर भी हो गए, डिससेटिस्फाइड भी हो गया प्रेजेंट कंडीशन से, क्योंकि अब आपके पास कंपेरिजन करने के लिए ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स खुल रहे हैं। ठीक है, तो अब फाइनली सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है, कि क्या ऐसे ही हम बोर होते रहें। देखिए मैं आपको बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मैं कोई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग में या बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव नहीं करता। मैं थोड़ा सा ना रियलिस्ट हूँ, मैं रियलिटी में बिलीव करता हूँ ज़्यादा। मेरा मानना है बोर्डम एक नेचुरल इमोशन है, वो आपके अंदर रहेगा। जब तक आपके अंदर दिमाग है, आप इंटेलिजेंट हो, आप बोर होगे। या तो आप बोलोगे मैं दिमाग निकाल के साइड में कर दूँ, जड़ बुद्धि हो जाऊँ, तो अलग केस है। ठीक है, बट अगर आप एक इंटेलिजेंट ह्यूमन हो तो आप बोर होगे, वो एक नेचुरल टेंडेंसी और एक साइन भी है कि आप इंटेलिजेंट हो। तो बोर्डम रहेगी, लेकिन हम इस बोर्डम को कम कर सकते हैं। हम थोड़ा सा लाइफ को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ज़्यादा फुल ऑफ प्लेजर बना सकते हैं, पेन हम कम कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोर्डम को कम करें और लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा और मीनिंगफुल बनाएं। तो क्या हम कुछ थोड़े बहुत ट्राई कर सकते हैं? पहली चीज़ तो हमारा वाइड एरिया ऑफ में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम ही काम करते रहोगे, जैसे मान लीजिए आप आईटी में हो, तो आप पूरे दिन बैठ के 24 घंटे आईटी का ही काम कर रहे हो, आईटी के बारे में ही सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे। तो क्या कर सकते हो आप? वाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना सकते हो। जैसे कि 8 घंटे आपने काम किया, ठीक है, और वैसे एक चीज़ और है, मुझे लगता नहीं आदमी को 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम कभी कभी करना पड़ रहा है, बट ठीक है, बट अगर आप पूरे टाइम 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हो, पूरे टाइम काम ही कर रहे हो, तो वो फिर एक ऑब्सेशन बन जाता है और वो एक हेल्दी बिहेवियर नहीं है। आपको उस पर चेक करना चाहिए। तो आप 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपका वर्किंग टाइमिंग है, आप आईटी में हो, आपने काम किया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर आपके कुछ वाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट होने चाहिए। जैसे कि आप बुक्स पढ़ सकते हो, या आप पेंटिंग कर सकते हो, आप पोइट्री कर सकते हो, या आप नई नई मूवीज़ देख सकते हो, या आप राइटिंग कर सकते हो, या आप नए नए लोगों से मिल सकते हो, या सिर्फ आप नॉर्मल कुछ नहीं करो, आप सिर्फ जाके आप कॉफ़ी पे बैठ सकते हो अकेले, ठीक है, नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जितने आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाइड होंगे तो आप कम बोर होगे। क्योंकि जैसे ही आप बोर हुए एक प्रेजेंट कंडीशन से लंबे टाइम तक, फिर आपने स्विच कर दिया, आपने राइटिंग करना स्टार्ट कर दी, फिर आप बोर हुए, चलो आपने किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर आप बोर हुए, आपने डांस करना स्टार्ट कर दिया, डांस में आपने इंटरेस्ट बना लिया, फिर आप बोर हुए तो आपने लिटरेचर में इंटरेस्ट बना लिया, आप लिटरेचर फेस्ट में जाके लोगों से मिल रहे हो, फिर आप बोर हुए तो आपने कोई मूवी देख ली। तो आप जितना ज़्यादा वाइड एरियाज में इंटरेस्ट बनाओगे, आपको बोर होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। खत्म नहीं होगी बोर्डम कभी भी, मैंने पहले ही बोला बोर्डम खत्म नहीं होता, नेचुरल इमोशन है, बट आप कम बोर होगे क्योंकि आप के जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है वो वाइड है। ठीक है, आपको नई स्किल सीख सकते हो, बहुत सारी स्किल्स हैं, कुछ भी सीख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको वाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाने पड़ेंगे। खाली अगर आपका लाइफ में एक ही इंटरेस्ट है, एक ही चीज़ के पीछे आप वो हुए जा रहे हो, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आएगी, वहाँ चांसेस हैं बोर हो जाओगे। एक कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बहुत हाई लेवल के साइंटिस्ट हैं वो हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। हर बंदा यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं है और 99.9% लोग बोर होते हैं। ठीक है, तो पहला तो वाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सेकंड, ब्रेन को खाली मत रखो। ठीक है, डोंट कीप योर माइंड एम्प्टी। खाली दिमाग शैतान का घर है। जितना आप खाली बैठोगे आप नेगेटिव सोचते रहोगे, बैठ के कुछ ना कुछ फालतू की बात सोचोगे। तो खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ आप करते रहो, भले ही वो कुछ भी हो। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ जाके दोस्तों से बात करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अच्छे दोस्तों से, ऐसा नहीं फालतू आप किसी से भी बात कर रहे हो। ये भी चीज़ ध्यान रखो, सोशलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर कभी मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, बट हमें हर एक से सोशलाइज नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ सोशलाइज करना चाहिए जो हमें लाइफ में अपलिफ्ट करते हैं और जो थोड़े जेन्युइन है। भले ही वो आपके मुंह पे कड़वा आदमी हो, आपको सच्चाई बोले, आपको शायद गाली भी दे दे, बट वो आदमी जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपके सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। तो ऐसे लोगों से मत मिलना जो आगे सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। अगर आपको कोई भी जेन्युइन इंसान नहीं है, कोई भी आपको जेन्युइन दोस्त नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मत मिलो। लेकिन नेगेटिव लोगों से मिलकर मत आओ, उन लोगों से मिलकर मत आओ जो आपको लाइफ में नीचे लेके जाते हैं, जो आपको ऊपर से तो बहुत ही बटरिंग करते हैं, लेकिन पीछे उनकी रियलिटी कुछ और है। ठीक है, भले ही हार्श लोगों से मिल लेना, लेकिन उन लोगों से मिलना जो सच में आपका दिल से अच्छा चाहते हैं। भले ही वो आपके मुंह पे शायद आपको हार्श लगे बातें, बट वो अंदर से दिल के अच्छे हों। ठीक है, तो सोशलाइज करो, दोस्तों से मिलो, उन लोगों से मिलो जो आपका बेटरमेंट चाहते हैं और जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो उससे भी बोर्डम कम होता है। फिर जैसा कि मैंने बोला, हमें दिमाग को खाली नहीं रखना। खाली रखोगे माइंड को तो आपको कुछ ना कुछ एंग्जाइटी या कुछ ना कुछ बोर्डम, कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें आती रहेंगी। तो खाली मत रखो, कुछ भी काम करो, भले ही चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, कुछ मत करो। बैठ के ऊपर बैठ के छत पे मून के नीचे आप बैठ के गाने सुन लो यार। ठीक है, कोई पुराने गाने सुन लो, मुकेश के, रफ़ी के, ठीक है, किशोर के, कुछ भी, जो भी आपको पसंद है, जो भी गाने पसंद है, बट डोंट कीप योर माइंड एम्प्टी, बिकॉज जितना आप खाली रहोगे वहाँ प्रॉब्लम्स होने की चांसेस बढ़ेंगे, आपकी बोर्डम बढ़ेगी। ठीक है, फिर एक ये है
फिर एक लाइफ में मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए। अब मीनिंगफुल वर्क का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी बैठ के कोई इन्वेंशन करेगा बहुत बड़ी साइंटिस्ट की तरह, वही मीनिंगफुल वर्क है। या आप सोचो कि मीनिंगफुल वर्क जो बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग हैं वही मीनिंगफुल वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है। मीनिंगफुल वर्क मतलब वो कि जिस शायद काम को करके आपको थोड़ी खुशी महसूस हो। और वो शायद हो सकता है वो काम सिर्फ कॉफ़ी बनाना ही हो, चाय बनाना ही हो, लेकिन अगर आपको मीनिंगफुल लग रहा है, आपको खुशी लग रही है, तो आप वही करो, वही फिर मीनिंगफुल है आपके लिए। मीनिंगफुल वर्क वो है जो आपका ब्रेन आपको कहता है कि हाँ ये आपके लिए मीनिंगफुल है। दूसरों की मत सोचो कि दूसरे क्या कहते हैं। हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ मीनिंगफुल हो दूसरे वाले आदमी के लिए मीनिंगफुल ना हो, क्योंकि हर एक आदमी अपनी दुनिया में जीता है। ये एक ही दुनिया नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं यहाँ उतनी ही दुनिया है। यहाँ पे हर आदमी दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। तो दूसरों को छोड़ दो, दूसरे क्या कह रहे हैं वो मीनिंगफुल है। आपको सही लगता है ना, आपको मीनिंगफुल लगता है तो फिर वो मीनिंगफुल है, भले ही वो चाय बनाना हो, कॉफ़ी बनाना हो, किताब पढ़ना हो, कुछ भी हो। तो जो भी चीज़ आपको मीनिंगफुल लगती है, जिससे भी आप जो मेरी डेफिनेशन ये है मीनिंगफुल की, मीनिंगफुल करने के बाद काम आपको खुशी महसूस होगी। और कोई काम करने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, आपको गिल्ट महसूस हो रही है, आपको लग रहा है मैंने क्या कर दिया, तो वो फिर काम मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो मेरी तो सिंपल डेफिनेशन ये है मीनिंग की। तो आप अपने हिसाब से अपना मीनिंगफुल काम ढूंढ सकते हो। वो आर्ट वर्क भी हो सकता है, वो कोई बहुत सिंपल चीज़ भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप कुछ बना सकते हो, आप अच्छा खाना बना सकते हो, वो भी मीनिंगफुल है। आप अच्छी चाय बना सकते हो, वो भी मीनिंगफुल है। एक अच्छे दोस्त के साथ बैठ के चाय कॉफ़ी में मिल के आप बात कर सकते हो, उससे कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, वो भी मीनिंगफुल हो सकता है। आप अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन मिला सकते हो, वो भी मीनिंगफुल हो सकता है। तो मीनिंगफुल कुछ भी हो सकता है। मीनिंगफुल की कोई ऐसा कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है कि यही काम मीनिंगफुल है, कि मैं एप्पल जैसी कंपनी खड़ी करूँगा तो वही मीनिंगफुल है, या फिर मैं कोरोना वायरस की वैक्सीन निकालूंगा वही मीनिंगफुल है। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी मीनिंगफुल है, लेकिन हर बंदा ज़रूरी नहीं है कि वही काम करे तभी मीनिंगफुल होगा। आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो, आपको एक सॉन्ग लिखना है या आप एक गाना गाना चाहते हो, तो वो भी मीनिंगफुल हो सकता है। ठीक है, हर एक की लाइफ है। कोई ऐसा मीनिंगफुल होता नहीं है कि एब्सोल्यूट मीनिंगफुल, आपके ऊपर होता है कि आप किसको मीनिंगफुल समझते हो, किसको आपकी नज़र में वो क्या काम आपका कम मीनिंग वाला है। तो गाइस ये था वीडियो। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ों पर हम बात करें जिसके बारे में ना लोग ज़्यादातर बात करते नहीं हैं, बट अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बट मैं जाते जाते फिर एक चीज़ और बोलता जाऊँगा इस वीडियो के एंड में, कि कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ कर लेते हैं, सारे जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, चीज़ें समझाई, तब भी वो बोर होते रहते हैं। बोर्डम रहती है कई लोगों के अंदर, बोर्डम की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में बोर होते हैं। ठीक है, और उनको किसी भी चीज़ में लाइफ में ज़्यादा प्लेजर आता नहीं है। थोड़ी देर प्लेजर आता है, फिर बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है, तो मुझे लगता है कि आपको एक काउंसलर से मिलना चाहिए। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या जो आपका बिहेवियर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिहेवियर, कोई भी इमोशन अगर बहुत एक्सेस में हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला बोर्डम एक नेचुरल इमोशन है, बट अगर ये बहुत एक्सेस में हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में। तो आपको ये जज करना है अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपकी प्रॉब्लम है बोर होने की, तो आपको किसी एक अच्छे फ्रेंड के साथ या एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, क्योंकि थोड़ा एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं आपका फ्रेंड एक्सपर्ट ही हो, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के साथ मिल के बात कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो आप फिर कुछ साइकेट्रिस्ट से ही मिल सकते हो। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे, जैसा कि स्पेशली सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, तो कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कुछ टाइम के लिए आपके साइकेट्रिस्ट से मिलकर, अगर उसको लगता है कि आपकी ऐसी जेन्युइन, वो आपको डायग्नोस करेगा, सच में जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कुछ टाइम के लिए आपको मेडिसिन दे सकता है, ताकि आपका जो ब्रेन का जो केमिकल्स का जो बैलेंस है वो ठीक हो जाए। तो हो सकता है आपको कुछ इंप्रूवमेंट मिल जाए। तो पहले तो आप देखो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको करके देखो, इनसे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी बनी रहती है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी ये चीज़ें करने के बाद जो मैंने आपको बताई हैं, फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट से या एक साइकेट्रिस्ट से प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस ये था वीडियो, थोड़ा मैंने आपको बोर्डम के बारे में बताया। वीडियो अच्छा लगा तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।